નરેન્દ્ર મોદીએ ધનતેરસ પર વૃદ્ધોને સારા સ્વાસ્થ્યની ભેટ આપી છે। આજથી 70 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના વૃદ્ધો પણ આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ સારવાર માટે નોંધણી કરાવી શકશે, જેમાં ₹5 લાખ સુધીનું કવર પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે। હવે 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને આયુષ્યમાન વય વંદના કાર્ડ મળશે અને આ અંતર્ગત તમામ આવક જૂથના લોકોને ₹5 લાખ સુધીનો મફત સ્વાસ્થ્ય વીમો મળશે। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। ત્યારે જ આયુષ્યમાન ભારત પીએમ જયની સ્કીમને વધુ સમજીએ સંવાદદાता आलोक प्रियदर्शी पासेથી। आलोक जी, बताइए क्या है इस स्कीम की खासियत? बिल्कुल, देखिए इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का टॉपअप मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी फैमिली में बुजुर्ग पहले से ही आयुष्मान भारत में कवर है तो उससे अलग उसको 5 लाख रुपए का और फायदा मिलेगा। यानी बुजुर्ग के लिए अलग से 5 लाख होने का फायदा ये होगा कि परिवार के साथ उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि बुजुर्गों की सेहत खराब रहती है तो उनसे उनका खर्चा ज्यादा होता है, लिहाजा उन्हें अलग से 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत जो कार्ड मिलेगा उसमें 5 लाख रुपए का एडिशनल वो अपना इलाज करा पाएंगे। तो ये अपने आप में खासियत है और ये बिल्कुल फ्री योजना है। इसके तहत आपको सिर्फ अब यही कहना है कि जो इसमें 6 करोड़ बुजुर्गों को इससे फायदा मिलने वाला है। जो डाटा दिया गया है 4.5 करोड़ में जो की फैमिली है उसमें ऑलरेडी ये आयुष्मान भारत अभी पहुंचा हुआ है, लेकिन बुजुर्गों को अलग से जो फायदा मिल रहा है वो अपने आप में बड़ी बात है। तो ये प्रधानमंत्री का जो वादा था बजट में भी आया था, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया था चुनाव के दौरान, तो वो पूरा हुआ है। और इसकी खासियत यही कि इसमें देश के करीब 29,500 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर इस इलाज से इस कार्ड के जरिए फ्री ट्रीटमेंट होगा। अभी तक की बात करें तो इस योजना के जरिए जो आयुष्मान भारत योजना है उसके जरिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का फायदा जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी हैं वो उठा चुके हैं। तो ये कितनी बड़ी स्कीम है आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जी आलोक, और ये भी बताइए कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो बिल्कुल, जिसके पास ऑलरेडी ये कार्ड है, फैमिली में कवर है, लेकिन उसको अलग से जाके जो abdm.gov.in है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पोर्टल है या फिर आयुष्मान ऐप है, वहां पर सबसे पहले जाना होगा। वहां लॉगिन करने के बाद अपने सारे जो फैमिली के जो डिटेल्स हैं, जो आधार कार्ड है या फिर जो राशन कार्ड है, इन सब का डिटेल वहां पर डालना पड़ेगा कि आप किस फैमिली के साथ हैं। उस पर जब ये आधार से जब ये वेरीफाई हो जाएगा तब आपका जो कह सकते हैं कि जो आपकी एंट्री है वो रजिस्टर्ड मानी जाएगी। उसके बाद आपको एक ई कार्ड मिलेगा, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, जिसका पीएम ने जिक्र किया अपने भाषण में। और वो जब कार्ड मिल जाएगा तो आप अलग से 5 लाख रुपए के इलाज के लिए आप किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में हकदार होंगे। तो ये अपने आप में एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उसके लिए और आसान होगा इसमें रजिस्टर करना, ऐप के जरिए भी कर सकते हैं और ये जो abdm.gov.in है इसके जरिए भी कर सकते हैं। जी आलोक।